अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसकी चंद आयतें जो 23 से मैं आपके सामने पढ़ना आरंभ करूंगा। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। वो सब देवताओं से अधिक भाई योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां पत्थर और काठ की लकड़ियों के समान हैं ही हैं, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। परंतु परमेश्वर यहोवा ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। मित्रों, ये बहुत ही प्रभावशाली वचन जो कि रिकॉर्ड किया गया है इतिहास में। साउल के बाद दाऊद जब इस्राएल की राजगद्दी में बैठा तब उसने इन बातों को रिकॉर्ड किया और उसने ये निर्देश दिए हैं कि परमेश्वर के लिए गीत गाओ और प्रतिदिन उसकी सामर्थ और उसके प्रेम का वर्णन अन्य जातियों में करते रहो और अन्य जातियों से बताओ कि हमारा परमेश्वर क्या ही सामर्थ्य परमेश्वर है, और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते रहो, क्योंकि प्रभु महान है और वो सारे देवता जो पृथ्वी में देवता हैं उनसे कहीं अधिक भय योग्य है। देवता तो एक काट के पत्थरों के और काट की लकड़ियां हैं, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है और इंसान उनके पीछे भागता है जो अपने आप को धोखे में रखता है। इसलिए ये सब जितने देवताएं हैं, जितने काट की मूर्तियां हैं, सब नर्क के हवाले किए जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने निर्देशों को मनुष्यों को दिया है कि वो परमेश्वर की ओर झुका रहे तो परमेश्वर उसकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा महान स्तुति के योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता केवल मूर्तियां ही और काट पत्थर ही, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। परंतु यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। मित्रों, आज हम परमेश्वर की ओर झुके रहें और अपना मन और अपनी आत्मा परमेश्वर की ओर लगाए रहें, क्योंकि उसके पास सामर्थ है और वो उसने हमको इस पृथ्वी पर अपने स्वरूप में बनाकर भेजा है ताकि हम उसकी स्तुति और महिमा अपने होठों से कर सकें। मित्रों, लिखा है उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। मित्रों, हम लोग प्रभु से हमेशा लिपटे रहेंगे और प्रभु में बने रहेंगे तो वो हमारे सारे आनंद को पूरा करेगा, क्योंकि उसके एक हाथ में दीर्घायु और दूसरे हाथ में वैभव और ऐश्वर्य और वैभव है। इसलिए हमारा परमेश्वर अति सामर्थी परमेश्वर है। हम उसकी जय जयकार करते रहें और हमेशा यदि हम उसमें बने रहेंगे तो वो अपनी सामर्थ्य द्वारा हमारी हर परेशानी मुसीबतों से हमारी रक्षा करने को हमेशा तैयार हैं। आजकल कितनी ही आपदाएं आ रही हैं, लेकिन जो लोग प्रभु में हैं, जो लोग उसमें बने में हैं, वो हमेशा सुरक्षित हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर से दूर अपने ही मन से इधर उधर भागते फिर रहे हैं और खुदावन परमेश्वर प्रभु को नहीं स्मरण करके उसके रास्तों पर चल रहे हैं, वो अपने आप ही बाढ़ पीड़ित और तमाम अकाल मृत्युओं से ग्रसित हो रहे हैं। मित्रों, आज हमें सजग होना है कि हम अपने प्रभु में बने रहें और हर परेशानी मुसीबत से बचे रहेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों की मदद करता है और स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है कि उसके लोग जो हैं पृथ्वी पर वो उनकी रक्षा करे और वो मदद करता है। इसलिए मित्रों, प्रभु ने हमको आदेश दिया है कि हमेशा सजग रहो और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उसने लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और 34वें पद में कहा है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार
और मतवाले हो जाएं और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य बन सको। मित्रों, हमें सचेत रहना है, सजग रहना है, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाला है और हमें परेशान और दुखी और हमको निगलने वाला है। इसलिए मित्रों, प्रभु ने ये आज आपके लिए संदेश दिया है कि सावधान रहो और सचेत रहो, हमेशा प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि प्रभु अति सामर्थी है और वो हमको इतनी सामर्थ्य देता है कि हम पृथ्वी पर निडर बसे रहते हैं, क्योंकि शैतान तो फाड़ खाने वाला है, लेकिन जो परमेश्वर में बने रहते हैं उन पर हमेशा प्रभु की छाया रहती है और प्रभु उनकी रक्षा करता है। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज परमेश्वर में आप अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए, क्योंकि आने वाली समय में बहुत ही आपदाएं आने वाली हैं। तमाम परेशानियां, मुसीबतें, आंधी तूफान, सूखा, बीमारियां और बाढ़ ये इंसान को ध्वस्त करने के लिए इस पृथ्वी पर आ रही हैं। इसलिए मित्रों, आज सचेत रहो और सावधान रहो, तुम्हारे मन खुमार और मतवाले ना हो जाएं और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए और वो दिन जो अचानक आ पड़ेगा। इसलिए सजग रहो और सचेत रहो, क्योंकि प्रभु अपने लोग को बचाने को तैयार है और जो लोग उससे दूर हो जाते हैं वो तमाम प्रकार की परेशानियों, मुसीबतों में ग्रसित होकर ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए आज प्रभु उसके नजदीक रहो और प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि प्रभु हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। यदि आप किसी परेशानी या मुसीबत में हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें और प्रतिदिन बाइबल और परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करें और सुबह उठकर प्रतिदिन प्रभु में बने रहें और प्रार्थना दुआ में बने रहें, तो प्रभु आपकी हर परेशानी, मुसीबतों को दूर करने को तैयार हैं। हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेंगे। यदि उस पर भी उसमें आप बने रहेंगे तो प्रभु आपकी हर तरीके से मदद करेगा। इसलिए वो कहता है सावधान रहो और उसके प्रेम की चर्चा अन्य जातियों में भी करो, क्योंकि प्रभु भय योग्य है और वो हमसे प्रेम करने वाला है। लेकिन यदि उसकी छवि को हम खराब करते हैं या उससे दूर हो जाते हैं तो उसका क्रोध भड़कने को तैयार रहता है, क्योंकि परमेश्वर की महान कला मनुष्य है और परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग कभी भी ध्वस्त ना हो और वो बचे रहे। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते रहे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझ पर अनुग्रह दया कर। दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, आज सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए। समय बहुत बुरा है। प्रभु के नजदीक रहिए और हर समय प्रार्थना में और दुआ में रहिए, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाला सामने है हमारे। और आज आप देख रहे हैं कितनी आपदाएं सामने आई हैं, लेकिन जो लोग उससे दूर थे वो सब ध्वस्त हो गए, लेकिन जो लोग प्रभु में थे वो सुरक्षित बचा लिए गए हैं। इसलिए आज हम प्रभु संकल्प करें कि हम प्रतिदिन प्रभु के नजदीक रहेंगे और उसके प्रेम और मोहब्बत को लोगों में और अन्य जातियों में भी सुनाएंगे कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। मित्रों, बहनों, भाइयों, लिखा है सावधान रहो और हमेशा प्रार्थना में रहो और दुआ में बने रहो, तो प्रभु का अनुग्रह और दया आप पर हमेशा बनी रहेगी। आप सुरक्षित रहेंगे और प्रभु में हमेशा सुदृढ़ रहेंगे। प्रभु आपके साथ हो, आपकी मदद करे। प्रभु का अनुग्रह आप पर हमेशा होता रहे। आमीन।